हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर और मैं अपने चैनल पे आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो रेंट के लिए हो, चाहे वो खरीदी के लिए हो, चाहे वो लोन के लिए हो, सारी चीज़ें बताता हूँ। और चाहे वो 1 रूम किचन हो, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, शॉप चॉल, तो मेरी कोशिश होती है मैं वैसी सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज़ दिखा सकूं जिसे आप रेंट पे भी ले सकें और ख़रीदी में भी ज़्यादा महंगी ना हो। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है, आज ये फ्लैट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जानकारी देने से पहले तो मैं आपको सॉरी बोलूँगा। मैं एक्चुअली बहुत दिनों के बाद, एटलीस्ट 60-65 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में थोड़ा बिजी हो गया था, आउट ऑफ मुंबई गया हुआ था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाल सका था। तो बहुत बिजी चल रहा था, इसलिए तो बहुत टाइम के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। और ये कितना कारपेट एरिया है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बिल्डिंग के बाहर निकलते ही आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये घर देखिए, उसके बाद वापस आके सारी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले ये देखते हैं घर, उसके बाद वापस आके सारी जानकारी देता हूँ। तो आइए देखते हैं ये फ्लैट। फ्रेंड्स, तो ये जो फ्लैट है इसका कारपेट एरिया 322 है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये एंट्रेंस है, इधर भी फ्लैट है, इधर ये विंडो है, इधर ये पार्किंग वगैरह का भी है, राइट। और ये कुछ इस तरीके से कॉरिडोर है इसका। तो अभी न्यू बिल्डिंग है, तो धीरे धीरे अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये दिखा रहा हूँ अभी अंदर से इसकी। ये टाइल्स वगैरह हैं, ये देखिए फ्लोरिंग। खाली फ्लैट है ये, तो इसलिए ये देखिए। तो ये बेसिकली ना खाली फ्लोर है। एक सेकंड, इसको मैं कहीं बंद ना हो जाए। तो ये इसके कुछ इस तरीके से डोर है। ये खाली फ्लैट है, तो आप देख सकते हैं 322 कारपेट एरिया, महाड़ा की बिल्डिंग है ये। इसका एड्रेस गोरेगांव पड़ता है, नियर आपको इनऑर्बिट सेकंड पड़ता है, शॉपर स्टॉप पड़ता है। और ये बाहर का ये विंडो मिल जाता है, विंडो से आप देखेंगे तो ये नीचे पार्किंग वगैरह सब है अवेलेबल। ये देखिए, उधर वो अलग से रोड है आने जाने के लिए। उधर भी कुछ बन रहा है, जैसे वो पतरा वगैरह लगा है ना, तो उधर भी कुछ बनेगा। तो ये है आपका हॉल। ये हॉल हो गया इतना, फ्लोरिंग है ये। और इधर ये पेंट मारा हुआ है खाली, और दीवार भी ठीक है। 4 सीलिंग भी आप देख लीजिए। और ये पाइप जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, लाल रंग का। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये जैसे कल को अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, आग वाग लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली इसमें से पानी आएगा, तो वो आग बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो ये आपका हॉल हो गया। और ये हो गया आपका किचन, ओपन किचन है। मुझसे पूछेंगे तो अच्छा खासा है, बड़ा है। स्लैब थोड़ी छोटी है, बट ठीक है। एक फैमिली मतलब आराम से रह सकती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, या माँ बाप और 2-3 बच्चे हैं, तो वो आराम से रह सकते हैं। तो ये ठीक है। नीचे सामान रखने की जगह है, तो आप यहाँ पे अपने बर्तन का रैक लगा सकते हैं। पानी का है, ये सिंक है। इधर वेंटिलेशन के लिए ये देखिए विंडोज़ लगाई हुई हैं, फ़ैन भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन, राइट। तो इधर ये सॉकेट वगैरह दिए हैं, तो यहाँ पे आप फ्रिज अपना लगा सकते हैं। इधर भी सॉकेट है, अगर इधर रखना चाहते हैं तो इधर रख सकते हैं। वाटर प्यूरीफाई वगैरह होता है, वो लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। और ये पानी का टैंक है 500 लीटर का। तो अभी आप सोचेंगे कि पानी का प्रॉब्लम है, नहीं, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। पानी 24/7 है, लेकिन पीने का पानी जो आता है वो सुबह शाम आता है। और ये सेफ्टी के लिए हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में एक वो दिया जाता है, ताकि कभी जैसे पानी नहीं आता है तो ये आपका जो रिज़र्व वाटर होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकें, पानी की दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आपका किचन हो गया। ठीक इसके अपोजिट आपका हो गया ये बाथरूम। बाथरूम भी ठीक है, बहुत छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है। गीज़र भी लगा हुआ है, शावर भी लगा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो अच्छा दिया हुआ है, ओके ना। ये नल वगैरह ठीक लगे हैं। यहीं पे एक वॉश बेसिन है, बट यहाँ पे वॉश बेसिन की जगह ज़रूरत तो थी नहीं, फिर भी इन्होंने दे दिया, चलो कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वॉशिंग मशीन भी, आप वॉशिंग मशीन इधर रख सकते हो आप, ये एरिया में। ये आपका बाथरूम हो गया, और ये वॉशिंग मशीन आप इधर रख सकते हो।
इधर इसका स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं, इधर लाइट्स का भी है। और ठीक इसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये आपका हो गया वेस्टर्न टॉयलेट, जो अभी फ़िलहाल खाली हैं, तो इसलिए ये वेस्टर्न टॉयलेट है। ठीक है, कोई नहीं है, बट आई थिंक वो अंदर वॉश बेसिन इसलिए दिया है कि यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे अगर वॉश बेसिन लगाते तो फिर वॉशिंग मशीन नहीं लग पाती। तो ये आपका हो गया बाथरूम, ये हो गया टॉयलेट, ये हो गया किचन, और ये हो गया आपका हॉल। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का बेडरूम। ये है बेडरूम, मतलब ठीक ठाक है, बहुत बड़ा भी नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। आराम से आप इसमें बेड लगा सकते हैं, आपकी अलमीरा आ सकती है, आपका सामान आ सकता है। और ऊपर ये देखिए एक अलग से बनाया हुआ है, आप यहाँ पे चाहें तो अपना लकड़ी का वो बना सकते हैं जिसमें आप कवर कर सकते हैं या पर्दा लगा सकते हैं अपना सामान रखने के बाद। यहाँ पे ये आपका विंडो आ जाता है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। तो ये आपका ये देखिए इस टाइप का है कुछ। तो सामने देख रहे हैं वो मेट्रो है, यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है वो मेट्रो यहाँ पे, मतलब बिल्डिंग से, जैसे ये बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मेट्रो है। और उस तरफ देखेंगे वो 3 बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पे आपका इनऑर्बिट सेकंड हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, तो मॉल्स हैं यहाँ पे बड़े सारे। तो ये प्लस पॉइंट है ये इधर का, राइट। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आपको मेट्रो, ऑटो, उबर, वो देखिए मेट्रो जा भी रही है वो देखिए, राइट। तो बसेस, बेस्ट की बसें, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये आने जाने के लिए, ये जो आप उधर देख रहे हो ना, ये आने जाने के लिए बहुत चौड़ा रोड है। कल को आप बाहर भी अपना, आपसे कोई विजिटर आता है मिलने के लिए तो उसकी पार्किंग बाहर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये हो गया आपका बेडरूम, ठीक है। ये बेडरूम हो गया आपका, ये आपका किचन हो गया। दोबारा से एक छोटा सा टूर कर देता हूँ छोटे से घर का। और मोस्टली अभी इसको रेंट पे ही दे रहे हैं क्योंकि अभी न्यू बिल्डिंग है, महाड़ा की है, तो ख़रीदना बेचना थोड़ा मेरे हिसाब से तो ना ही कोई ख़रीदे तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। ये 6 साल के बाद ही पेपर्स बनते हैं, तो ये मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा। ये हॉल हो गया, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी आ रही है। तो वो सामने बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, और ये आपका हॉल, राइट। बाकी मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये 1 BHK है। इसका कारपेट एरिया है 322, जैसे मैंने वीडियो में भी बताया और ऐसे भी बता रहा हूँ, 322 है। और ये महाड़ा के टावर्स हैं बेसिकली, बड़े सारे टावर्स एक पूरे एरिया में महाड़ा ने ये बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो आज की डेट में अगर इसको आप खरीदने जाएंगे तो ये आपको मैं लास्ट में समझाता हूँ। ऐसे फ्लैट्स आपको खरीदने नहीं चाहिए, ये रेंट के लिए बेसिकली। बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस डाले थे तो उन्होंने सोचा कि भैया ये खरीदी के लिए नहीं, ये बेसिकली रेंट के लिए है। इसको खरीद सकते हैं लेकिन उसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन उसमें रिस्क है, तो आप ना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले इसकी लोकेशन और सारे प्लस पॉइंट बता देता हूँ। तो ये जो है ये महाड़ा के टावर्स हैं, महाड़ा की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। 322 कारपेट एरिया है। और रेंट की आप बात करेंगे तो ये फ्लोर वाइज होता है, कईयों के पास पार्किंग होती है, कईयों के पास पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग वाले का रेंट अलग होगा, और कईयों के पास पार्किंग नहीं है तो उसका रेंट अलग होगा। फ्लोर वाइज होता है, लोकेशन वाइज होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें नॉर्थ ईस्ट का चाहिए, नॉर्थ साउथ का चाहिए, तो उसके हिसाब से होता है। तो ये फ्लोर वाइज है। यहाँ पे लिफ्ट भी जैसे मैंने आपको दिखाई है, लिफ्ट भी है इसमें। और दूसरा, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। एक फैमिली बहुत अच्छे से रह सकती है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे रह सकते हैं, माँ बाप हैं और बेटा है, बहू है और उसके बच्चे हैं, तो वो लोग रह सकते हैं। इतना एरिया है, आराम से रह सकते हैं। ओपन बाथरूम है, ओपन किचन है, टॉयलेट अलग है, बाथरूम अलग है, पानी की टंकी अलग है। इनकेस जैसे पानी की टंकी देख के लोग बहुत बोलते हैं कि अरे यार यहाँ पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए आपको हर बिल्डिंग में, इवन प्राइवेट बिल्डिंग में भी जाएंगे ना, उसमें भी आपको टंकी लगी होती है। पानी का जो टैंक होता है ना प्लास्टिक का, वो लगा हुआ मिलता है। वो इसलिए होता है कि इनकेस कभी कभी जैसे गर्मियों में पानी नहीं आता है, गवर्नमेंट पानी नहीं छोड़ती है या नहीं आता है, कहीं पाइप फट जाता है, तो उसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं होती है, तब ये आपका ये जो सेफ्टी, ये जो आपका जो सेफ्टी, ये जो वाटर होता है ना टैंक 500 लीटर का या अपना 1000 लीटर का, तो ये वाला पानी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी आता है क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ी टंकी लगी होती है,
तो वॉचमैन उसमें भर देता है और वो पानी फिर आपको मिलता रहता है, राइट। तो प्योरीफायर वो आप लगा सकते हैं, उससे आप प्योरीफाई करके पानी पी सकते हैं। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी प्लस पॉइंट बताता हूँ। बिल्डिंग के बाहर, जैसे हर वीडियो में मैंने यहाँ इस लोकेशन में दिखाया, बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन है, मैंने दिखाया भी है, मेट्रो आती जाती भी दिखाई है मैंने। प्लस वहाँ पे शॉपर स्टॉप है और भी मॉल्स हैं वहाँ पे, इन्फिनिटी 2 है। बाहर निकलते ही आपको बेस्ट की बसेस मिल जाते हैं, ऑटो मिल जाते हैं, ओला उबर तो आजकल कहीं भी पहुँच जाती है। और मेट्रो है, मेट्रो में तो सफ़र आज की डेट में सबसे बेस्ट है, चाहे बारिश है, चाहे ट्रैफिक है, चाहे धूप है, चाहे गर्मी है, कुछ भी है, आप मेट्रो से जाएंगे तो सबसे बेस्ट है। और घर से बाहर निकलते मेट्रो स्टेशन है, घर से बाहर निकलते ही आप अपना घर की शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने का जो भी है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे रेंट, मैंने जैसे कि बोला है कि एक फ्लैट का, हर फ्लैट का एक जैसा रेंट नहीं है, सबका अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये फ्लैट देखना है, लोकेशन पे जाना है, तो आप एक नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ कॉल कीजिए, वो लोग आपको अपना एड्रेस भी दे देंगे, लोकेशन भी सेंड कर देंगे, तो आप चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा। मैं एजेंट और ब्रोकर नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं एजेंट या ब्रोकर नहीं हूँ, सिर्फ वीडियोज़ बनाता हूँ और डालता हूँ, राइट। तो आप वहाँ फ़ोन कीजिए, अच्छा लगता है उनसे मिलिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, जाके देखिए, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता छोड़ दीजिए, किसी और से आप ले लीजिए, ठीक है। कोई वैसा नहीं है आपको उनसे ही लेना है, ऐसा नहीं है। और हमेशा ये बात भी याद रखना कि एक ब्रोकर झूठ नहीं बोलेगा कि भैया, कोई बोलेगा कि ये 25,000 का है, दूसरा बोलेगा 22,000 का, ऐसा नहीं है, इतना झूठ नहीं चलता है, ठीक है। तो फिर भी आप अपना दिमाग से काम कीजिएगा तो ही लीजिएगा। तो ये फ्लोर वाइज होता है, लोकेशन वाइज होता है, और घर अंदर से इंटीरियर कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली एक और, ये वीडियो के बाद एक और वीडियो डालूंगा, आप देखना उसको। उस बंदे ने इसी घर को, ये तो जैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किया है जैसे ना, एज इट इज़ भाड़े पे दे रहे हैं। बहुत लोगों ने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, उसके बाद दे रहे हैं। और जो अच्छे से बने हुए हैं वो लोग ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और वो देखने में घर भी माइंड ब्लोइंग लगा है, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं। ये एज इट इज़ है, अगला डालूंगा तो आप वो देखना, आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत कमाल का घर है, ठीक। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, मेन पॉइंट बता दूं, काफ़ी सोच बचेंगे भाई इसको खरीद क्यों नहीं सकते हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन है गोरेगांव, गोरेगांव वेस्ट, ठीक है, भांगुर नगर के पास है, गोरेगांव ईस्ट बोलते हैं, और ये लिंक रोड पे है। सबसे बेस्ट ये है कि देखो लिंक रोड भी आपके पास में, और यहीं से आप जाओगे अपना एसवी रोड पे आ जाते हो, एसवी रोड के पास आपका स्टेशन भी आ जाता है, हाईवे भी आ जाता है, आपका लोकल ट्रेन का वो भी आ जाता है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ मेट्रो है, बैक साइड में आप जाओगे थोड़ा सा दूर, आपको वहाँ पे अपना लोकल ट्रेन का स्टेशन भी मिल जाता है, हाईवे भी मिल जाता है, एसवी रोड भी मिल जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रूट्स वाले यहाँ आजू बाजू हैं, भाजी वाले यहाँ आजू बाजू हैं, नॉन वेज वाले आजू बाजू हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये म्हाडा की टावर है, इसलिए यहाँ पे रेंट सस्ता है इन वाली बिल्डिंग में। अदरवाइज आप प्राइवेट बिल्डिंग में जाओगे, यही फ्लैट यहाँ पर कम से कम 50-55 हज़ार का 1 BHK या 50,000 का मिलता है, ये लोकेशन आप देखोगे तो। लेकिन ये म्हाडा का है इसलिए सस्ता है रेंट इसका, आप जाइए देखिए, और मतलब बहुत सस्ता है, एक फैमिली के लिए, 2 फैमिली के लिए बहुत सस्ता है। आप मान लीजिए अगर बाहर कहीं 18-20 हज़ार रुपये दे रहे हो ना, इससे अच्छा आप इसमें रह लो, चौल में रहने से अच्छा आप इसमें रह लो। चौल भी आजकल महंगी हो रही हैं काफ़ी जगह पे, कुछ जगह पे सस्ती हैं, कुछ जगह महंगी हैं। 1 RK में आप जितना पैसा लगाओ, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अब मैं आता हूँ मेन बात पे कि कुछ लोग बोलेंगे अरे यार इसको खरीद क्यों नहीं सकते। देखो ये न्यू बिल्डिंग है म्हाडा की, SRA की नहीं है। SRA स्लम्स अलग होता है और म्हाडा अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है, 3 चीज़ें होती हैं। स्लम्स जो होता है वो झोपड़पट्टी तोड़ के बनाया जाता है, उसको स्लम की बिल्डिंग बोला जाता है, उसे SRA बोला जाता है। म्हाडा का जो बोलते हैं उसको, तो म्हाडा का जो गवर्नमेंट बना के देती है उसमें कोई लफड़ा नहीं होता है, SRA की बिल्डिंग में लफड़ा होता है। SRA में एक ही फ्लैट 4-4 5-5 लोगों को बेच के भाग जाते हैं, जबकि पेपर्स भी नहीं होते हैं। म्हाडा की बिल्डिंग में अगर नई बिल्डिंग है, नया टावर है, नई चौल है, नई शॉप है, कुछ भी है म्हाडा का, तो 6 साल तक पेपर्स आपके नाम नहीं होंगे। सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, जिसपे लॉटरी सिस्टम में इसकी लॉटरी निकलती है, उसको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। तो 6 साल तक, जब तक बिल्डिंग को 6 साल पुरानी नहीं हो जाती है, चौल 6 साल पुरानी नहीं हो जाती है, तब तक प्रॉपर पेपर जो है उसको नहीं मिलते हैं। अलॉटमेंट पेपर भी बहुत बड़ी पेपर होता है, बट उसको आप ना ही उसमें पढ़ें तो अच्छा रहेगा। 6 साल के बाद आपका स्टैम्प ड्यूटी, अलॉटमेंट लेटर, रजिस्ट्रेशन, लीज, रेंट, सब चीज़ें बन जाती हैं। तब आप उसको खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब उस पर आपको लोन भी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ लोन हो जाता है वहाँ आप कभी नहीं फंसोगे, याद रखना इस चीज़ को।
एसआरए में लोन नहीं होता है, म्हाडा में लोन हो जाता है, 6 साल पुरानी होनी चाहिए, 6 से 7 साल बिल्डिंग, तो लोन हो जाता है, तो ही आप खरीदिए, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। प्राइवेट बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें तो आप प्राइवेट है, पैसा फेंको और तमाशा देखो, सीधी सी बात है। वहाँ पैसा दिया आपने, वहाँ पे लोन भी हो जाता है, वहाँ इंस्टॉलमेंट भी करा सकते हो, पेपर आपके नाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोन कराओगे, पेपर बैंक में जमा रहेंगे जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे, तो वहाँ दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है एसआरए में, स्लम्स में, याद रखना, झोपड़पट्टी के। म्हाडा में दिक्कत नहीं होती है, राइट। फिर बोल रहा हूँ, म्हाडा की बिल्डिंग में दिक्कत नहीं होती है, 6 साल पुरानी होनी चाहिए बिल्डिंग, राइट। तो ये अभी नई नई है, इसलिए अभी इसको बेचना खरीदना, बेच सकता है अगला बंदा, ऐसा नहीं है। अलॉटमेंट पेपर भी दे करके कर सकता है, लेकिन बीच में वकील रखना पड़ता है और उसमें एमओयू बनाना पड़ता है कि भाई क्या क्या है, किसके नाम पे है, कौन बेच रहा है, कितने पैसे में बेच रहा है। वो पेपर मतलब मेरे ख्याल से ना ही पढ़ो, ऐसे रिस्क में तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर आपको ये रेंट पे चाहिए, लोकेशन अच्छी लगी है, आपको देखना चाहते हैं, फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वो आपको लोकेशन एड्रेस भेज देंगे, कोऑर्डिनेट करके चले जाना। अच्छा लगेगा तो ले लेना, नहीं तो दूसरे ब्रोकर के पास चले जाना। अच्छा नहीं, और ज़्यादा झूठ नहीं बोलता है एक एजेंट ना, फिर भी जाके देख लेना अपने तरीके से, अपनी समझ से देख लेना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये जो वीडियो है, ये जो घर मैंने आपको दिखाया आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपकी समझ के लिए। नहीं भी ले रहे हैं तो भी मैंने जानकारी आपको दी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी, तो अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो मैंने बता ही दिया, वहाँ पे जा सकते हैं, फ़ोन कीजिए, आपको बुला लेंगे वो। तो ऐसे ही सस्ती प्रॉपर्टीज़ के वीडियोज़ में बनाता हूँ और डालता हूँ। एजेंट और ब्रोकर नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे वीडियोस डालता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपा करके इसको लाइक का बटन दबा लीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आया करेंगे तो आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाया करेगी, तो आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और नए वीडियो के साथ फिर से आता हूँ आपके सामने। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए।